सबसे पहले आप सबको मेरी प्यार भरी नमस्कार। ज़ेन मास्टर होतेई को हंसना बहुत ही ज़्यादा पसंद था। वो अक्सर जाने जाते थे कि जो ये स्पिरिचुअल मास्टर हैं ये बहुत ही ज़्यादा हंसते हैं। पर एक दिन वो एक पेड़ के नीचे बैठे हुए थे, बिल्कुल शांत, चेहरे पे कोई स्माइल नहीं थी, हंसी तो छोड़ कर के स्माइल भी नहीं थी, बिल्कुल शांत बैठे हुए थे। तो एक बंदा हैरान हो जाता है उन्हें ऐसा देख करके। वो उनके पास आता है और पूछता है, वो कहता है, गुरुजी आज आप हंस नहीं रहे, क्या बात है? तो ज़ेन मास्टर होते ही कहते हैं कि मैं प्रिपेयर कर रहा हूँ हंसने के लिए अपने आप को। तो वो बंदा बड़ा हैरान हो जाता है, भी ये क्या है? तो उन्होंने कहा कि मुझे अपने अंदर झांकना पड़ता है, अपने अंदर कूदना पड़ता है, फिर मैं प्रिपेयर होता हूँ हंसने के लिए और उसके बाद ही खुल करके हंस पाता हूँ, अदरवाइज नहीं। तो ये तो थी ज़ेन मास्टर हेती का जवाब, उनकी बात। अब ऐसा क्यों है? क्योंकि ज़ेन मास्टर हेती को इनर लाइफ और आउटर लाइफ में बैलेंस बनाना आता था। उन्हें ये बात बहुत अच्छे से पता थी कि अपनी लाइफ को पंख देने के लिए, अपनी लाइफ को ठीक से चलाने के लिए, एक जैसे कि बर्ड हवा में उड़ता है दोनों विंग्स की मदद से, उन्हें पता था कि इनर लाइफ और आउटर लाइफ हमारे लाइफ के विंग्स हैं। अगर इन दोनों का बैलेंस बना रहेगा तो मेरी लाइफ सही से उड़ पाएगी। तो ज़ेन मास्टर हेते ही क्या करते थे, अपने अंदर झांकते थे, यानी कि मेडिटेशन करते थे, अपने इनर सेंटर को पकड़ते थे, अपने इनर पीसफुल सेंटर को पकड़ते थे, उनमें रहते थे थोड़ा टाइम। जब लाइफ उनकी बैलेंस हो जाती थी, कूल हो जाती थी, रिलैक्स हो जाती थी, तब वो दुनिया में जाते थे, तब वो खुल के हंस पाते थे। ये पॉइंट बहुत ही गहरा है अगर आप समझ पा रहे हो तो भी, यानी कि ये बैलेंस बनाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। यानी कि हमें अपने लाइफ में भी ऐसा ही करना चाहिए कि कभी बाहर की लाइफ में फोकस, ऐसा नहीं कि बाहर की दुनिया में खो ही जाना है, फिर आंखें बंद करके यानी कि या मेडिटेशन करके अपने अंदर की लाइफ में क्या चल रहा है वो भी ध्यान देना है। ये वर्ड अभी अभी मेरे दिमाग में आया भी, ध्यान देना है। जैसे हम बाहर की दुनिया में ध्यान देते हैं ये कैसा चल रहा है, वैसे ही अंदर की दुनिया में भी हमें ध्यान देना होता है कि अंदर कैसा चल रहा है। और एक जादुई बात यह है कि सिर्फ अंदर ध्यान देने से ही हमारे मन में क्या चल रहा है, हमारी बॉडी में क्या चल रहा है, क्या फीलिंग्स आ रही हैं, क्या थॉट्स आ रही हैं, क्या इमोशंस आ रहे हैं, सिर्फ ध्यान देने से ही वो पॉजिटिविटी बढ़ जाती है और नेगेटिविटी एलिमिनेट होने लग जाती है। ये ज़रूरत भी नहीं पड़ती कि हम सोचें कि ये नेगेटिविटी है इसको अब हटा दें, ऑटोमेटिकली ये होने लग जाता है। क्योंकि जैसे ही हम अंदर ध्यान देते हैं, जो नेगेटिव चीज़ें होती हैं, जो वो अंदर से नुकसान कर रही होती हैं, जो वो हमारे अंदर गुस्सा या जलन पैदा कर रही होती हैं, हमें एहसास होने लग जाता है। तो जैसे ही हमें एहसास होता है हम उससे थोड़ा दूर सा भागने लग जाते हैं। ऑटोमेटिकली हमें लगता है कि नहीं नहीं अब ये चीज़ तो नहीं चाहिए। ये बात कुछ ऐसी है जैसे कि एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि एक बंदा था, वो पहले बहुत ज़्यादा जो क्राइम स्टोरीज होती हैं वो बहुत ज़्यादा देखता था, तो उसे देखने में आनंद आता था, बहुत ही आनंद आता था। बट फिर वो मेडिटेशन करने लगा। फिर जैसे ही वो मेडिटेशन करने लगा तो उसके बाद उसका धीरे धीरे क्राइम स्टोरीज देखने का मन ही कम होने लगा। क्योंकि जब उसे पूछा गया भी तू ये ऐसा क्राइम स्टोरीज अब क्यों नहीं देखता, तो उसने कहा कि बात यह है कि जब मैं देखने लगता हूँ ना तो मुझे ऐसा लगता है कि अंदर से एक अजीब सी जलन पैदा हो रही है, तो इसलिए मैं नहीं देखता या बहुत ही कम क्वांटिटी में देखता हूँ, वो भी कभी कभार। अब मैं रेगुलरली तो देख ही नहीं सकता। तो ऐसा ही कुछ होता है जब हम मेडिटेशन अपने अंदर ध्यान देते हैं ना, तो ध्यान देने से हमें ये पता चल जाता है कि ये चीज़ जो हम देख रहे हैं ये हम देखें या ना, जो चीज़ हम करने जा रहे हैं ये हम करें या ना,
क्योंकि अंदर से वो भाव पैदा होते हैं, अंदर से आपको एक तरह की जलन सी या नेगेटिविटी सी फील होने लगती है। ये होता है बेनिफिट। सो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सबको मेरा पॉइंट समझ में आ गया होगा। अगर आप भी कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में लिख करके पूछ सकते हैं। इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।